व्यभिचार एक ऐसा पाप है, हमको नुकसान पहुंचाता है। बाइबल बताती है व्यभिचारी लोग परमेश्वर की राज्य पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल में कई बार व्यभिचार का पाप के विषय में उल्लेख किया गया है और वचन हमको इस बात के लिए आज्ञा भी दिया है कि हम व्यभिचार ना करें, क्योंकि जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो उसका जीवन में डैमेज लाता है। व्यभिचार करने से नुकसान पहुंचता है। जो कोई भी व्यभिचार करता है उसका जीवन में नुकसान आता है। आप जैसा भी व्यभिचार कर आपका जीवन में नुकसान पहुंचता है। इसलिए वचन हमको व्यभिचार करने से मना करता है, व्यभिचार करने से हमको रोकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें व्यभिचार करने के लिए नहीं वरन पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो उसका जीवन में कुछ नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है? पहली बात, व्यभिचार करने से व्यभिचार करने से परमेश्वर का नाम को नुकसान पहुंचाता है। जब हम व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर को नुकसान पहुंचाता है, परमेश्वर की नाम को नुकसान पहुंचाता है। आप जानते हैं दाऊद के बारे में, जब दाऊद ने व्यभिचार किया तो क्या हुआ आपको मालूम है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, दूसरा सामुएल उसका 12 आयत उसका 14 पद। यहां पे इस तरह लिखा गया, तभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा। देखिए, जब एक मसीह व्यक्ति व्यभिचार करता है तो शैतान को सुजग यानी अवसर मिल जाता है कि वो परमेश्वर से ठट्ठा करे, परमेश्वर का मजाक उड़ाए। इस शैतान को एक अवसर मिलता है और परमेश्वर का नाम खराब हो जाता है। ये परमेश्वर का नाम को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए वचन हमें बताता है कि व्यभिचार मत करो। जो कोई व्यभिचार करता है वो व्यक्ति परमेश्वर का नाम को तुच्छ जानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का नाम का बदनाम करता है। दाऊद ने व्यभिचार किया और परमेश्वर के नाम का बदनाम किया। लोगों को कहने के लिए अवसर हो गया, दुश्मन को बोलने के लिए अवसर मिल गया कि देख तेरा बेटा जिसके लिए तू बड़ा गर्व होता था, आज वो पाप में डूबा हुआ है, आज वो व्यभिचार में डूबा हुआ है। मेरे प्यारों, जब हम व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर दुखित होते हैं, परमेश्वर को चोट पहुंचता है, परमेश्वर का नाम को हम बदनाम करते हैं। इसलिए जो कोई भी व्यभिचार में है, प्रभु उससे बात करना चाहता है। केवल आप ही व्यभिचार नहीं करते हो, परंतु आप परमेश्वर की नाम के विरुद्ध में व्यभिचार करते हो और आपके व्यभिचार के द्वारा आपके व्यभिचार करने के द्वारा परमेश्वर के नाम की नुकसान करते हो। दूसरी बात, जब हम व्यभिचार करते हैं
तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि व्यभिचार करने में उसको अच्छा लगता होगा, वो आनंद करता होगा, उसका शरीर की इच्छाओं को पूरा करता होगा, लेकिन ये बात उसको मालूम नहीं है कि वो अपने आप में नुकसान ला रहा है। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसकी 6वीं आयत उसका 18 पद में यहां पे इस तरह लिखा गया, यहां पे इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगतित करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। बाइबल बताती है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जो कोई व्यभिचार करता है अपनी ही देह के विरुद्ध, अपनी शरीर के विरुद्ध वो पाप करता है। जो कोई व्यभिचार करता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, उसका जीवन में नुकसान होता है। मेरे प्यारे मसीह और भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो उसका जीवन में नुकसान पहुंचाता है, उसका शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। हो सकता है व्यभिचार आपको थोड़ी देर के लिए आनंद दे सकता है, हो सकता है अपना शरीर के अभिलाषाओं में पड़ के आप व्यभिचार में फंस जाते होंगे, व्यभिचार करने में आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको जानकारी मिले कि जब आप व्यभिचार करते हो तो अपना शरीर के विरुद्ध पाप करते हो। व्यभिचार कॉज्ड डैमेज योर बॉडी। व्यभिचार अपना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए यदि आप व्यभिचार में हैं तो आप निकल आए। ये मसीहों के लिए अच्छा नहीं है। केवल मसीहों नहीं, जितने भी सुन रहे हैं, जो कोई भी सुन रहे हैं, ये शब्द मानव जाति के लिए, ये परमेश्वर का वचन है। जो कोई व्यभिचार करता है वो अपना शरीर के विरुद्ध में पाप करता है, वो अपना शरीर को डैमेज लाता है। व्यभिचार की वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी अभिशाप हमारा शरीर में आ जाता है और हम दुख और कठिनाइयों से गुजरते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप व्यभिचार से बचे रहें। और तीसरी बात, जब आप व्यभिचार करते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, ये दूसरे की और प्रभाव डालता है। हो सकता है आप सोचते हो मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी व्यभिचार करने के द्वारा बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि व्यभिचार की आत्मा आपका जीवन में काम करता है और उसी व्यभिचार की आत्मा के माध्यम में आप बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकते हो। व्यभिचार करवाता है, व्यभिचार की दृष्टि से, व्यभिचार की बातों से आप लोगों को फंसा सकते हो सकता है आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन किसी का शरीर को आप नष्ट की ओर ले जाते हैं। वचन बताता है, यदि आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसकी 4 और उसकी 6 पद में यहां पर इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। आपके कामों के द्वारा, आपके किए हुए व्यभिचार के द्वारा बहुत सारे लोगों को यह प्रभाव डालता है। परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं, आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और दूसरी बात, आपका शरीर नष्ट हो जाता है,
और आपके पाप के द्वारा अन्य व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को प्रभाव डालता है। आप जिस किसी के स्पर्श में आते हैं, हो सकता है व्यभिचार आत्मा आपका शरीर के माध्यम से दूसरी की ओर आघात हो सकता है। आपका जाल में दूसरे बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए वचन हमको कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मेरे प्यारों, अपने आप को नष्ट ना करे। जो कोई व्यभिचार करता है, पहली बात वो परमेश्वर का नाम को बदनाम करता है। जो आप कहते हो ना, लव, सेक्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आपकी नाम के बल नहीं वरन परमेश्वर की नाम को आप बदनाम करते हो। इसीलिए यदि आप पाप में हो, यदि आप कोई व्यभिचार की संगति में हो, आप जहां कहीं भी हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप व्यभिचार से लौट आए, अपना किया हुआ गुनाहों को मान ले, तो परमेश्वर आपको क्षमा देंगे। हम कैसे व्यभिचार से प्यूरिटी हो सकते हैं? हम शुद्ध हो सकते हैं। हम कैसे व्यभिचार से निकल आते हैं? कौन व्यभिचार करता है? जो परमेश्वर को नहीं जानता वो व्यभिचार करता है, लेकिन परमेश्वर को जानने वाले कभी व्यभिचार नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वचन बताता है, जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम पवित्र बनो। एक बार ऐसा समय था कि आप अंधकार में थे, अभी ज्योति में हो। मेरे प्यारों, अंधकार से और ज्योति से आप ना मिले, ये मिल नहीं सकता, क्योंकि अंधकार आपको अंधियारा में ले जाएगा, पाप की ओर ले जाएगा, लेकिन ज्योति आपको उजियारा पर ले जाएगा, आपको प्रकाशमान कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप व्यभिचार से लौट आए। व्यभिचार ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपने शरीर के विरुद्ध आप पाप करते हैं। हम कैसे अपने आप को सूची कर सकेंगे? हम कैसे व्यभिचार से वंचित हो सकेंगे? बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीयांस उसका 4 का उसका 5वीं पद में इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और ये काम अभिलाषा से नहीं, और ना तुम जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। ध्यान से सुने। और ये काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती है। कौन व्यभिचार करता है? जो परमेश्वर को नहीं जानता है। नहीं जानने वाले, जो अन्य जाति, पौलुस कहता है अन्य जाति के समान ना बनो। जो अंधकार में है वे व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं। ऐसा होने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। यदि आप व्यभिचार करते हो तो परमेश्वर को नहीं जानते हो। यदि आप व्यभिचार करते हो तो यीशु मसीह को नहीं जानते हो, क्योंकि बाइबल बताता है व्यभिचारियों के समान ना बनो। जो कोई व्यभिचार करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। प्रूफ है, लिखा गया, उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। जो जाति परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे ही परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, यानी व्यभिचार करते हैं। यदि आपको व्यभिचार से छुटकारा पाना है तो आपको परमेश्वर को जानने को मांगता है। परमेश्वर की जानने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र है। उनका पवित्रता को हम व्याख्या कर नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, व्याख्या कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा पवित्र है। जो कोई परमेश्वर को जानना शुरू कर देता है उसका जीवन पवित्र और ले जाता है, पवित्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह पवित्र है। यदि आपको व्यभिचार से छुटकारा पाना है तो आप परमेश्वर को जाने, गहराई से जाने, उनका वचन को पढ़े, रोज प्रार्थना करें, रोज विश्वास में बढ़े और यीशु मसीह को आप अपने जीवन में आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। पौलुस कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आपको और जानना चाहता हूं। मेरे प्यारों, आप शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा अपना जीवन को नष्ट न करें, वरन यीशु मसीह की ओर लौटाएं और अपने आप को बचाएं। क्या करने से हम पवित्रता की ओर आ सकते हैं? पहली बात मैंने बता दिया आपको कि हम परमेश्वर की जानने की आवश्यकता है,
अन्य जातियों के समान नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परंतु हम जानते हैं प्रभु ये मसीहियों के लिए शोभा नहीं देता। आज कई सारे कलीसियाओं में पाप व्यभिचार हो रहा है। आज मसीहियों ने दो बीवी रखे हैं। जिसका पति है वो दूसरा पत्नी की ओर, जिसका पति है वो भी दूसरा पति की ओर जाता है। परमेश्वर का वचन हमको वार्न करता है कि इस बातों से हम बचे रहे। हम कैसे, दूसरी बात, हम कैसे व्यभिचार से हम छुटकारा पा सकते हैं, यानी शारीरिक अभिलाषाओं को पूर्ण ना कर सके और उस टेंटेशन से, उस पाप से हम बच सकते हैं। क्या करने से? दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे तो हमारा अभिलाषाओं को हम पूर्ण ना कर सकेंगे, पूरा कर नहीं पाएंगे। ये वचन बताता है। यदि आप पढ़ोगे गलातियों की किताब उसकी 5वीं आयत उसका 16 आयत में वचन कहता है, So I say, walk by the Spirit of God, and you will not gratify the desire of thy flesh. मैं तुमसे कहता हूं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं गलाती 5वीं आयत उसका 16 पद में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। कब? जब एक व्यक्ति आत्मा के चलाए चले चलता है। कब? ध्यान से सुनिए, कब? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे अपना शरीर का अभिलाषा को वो पूरा कर नहीं पाएगा। यदि आप व्यभिचार की पाप में हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप तो पहली बात परमेश्वर की नाम को बदनाम कर रहे हो। दूसरी बात, आपका शरीर के विरुद्ध में पाप करते हो। तीसरी बात, आपकी व्यभिचार करने से दूसरे को प्रभाव डाल रहा है, दूसरे का जीवन नष्ट हो रहा है। यदि आप व्यभिचार से बचना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना है, तब आप अपना शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। When you walk by the Spirit of God and you will not gratify the desire of thy flesh, because the Bible says one who walks by the Spirit he will never ever gratify, complete his desire। लस्ट से बचने के लिए हमको एक बात वचन की आवश्यकता है और आत्मा की गाइडेंस। कब हम आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, उपवास रखेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेगा। वो पवित्र आत्मा उसको बचाएंगे, पवित्र आत्मा उनको सिखाएंगे, पवित्र आत्मा उनको गाइड करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। यदि आपको व्यभिचार से बचना है तो पवित्र आत्मा से चले, तब आप शारीरिक अभिलाषा को पूर्ण कर नहीं पाओगे। वचन बताया कि जो कोई व्यभिचार करता है वो परमेश्वर का राज्य का अधिकारी हो नहीं पाएगा। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 18 पद में इस तरह लिखा गया, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, बहुत सारे बात है, अर्थात व्यभिचार। ये व्यभिचार जो करता है, यहां पे पौलुस कहता है इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो कोई व्यभिचार करता है वो परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि आपको परमेश्वर का राज्य का वारिस बनना है, परमेश्वर की राज्य में आपको जाना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप व्यभिचार से लौट आए, क्योंकि बाइबल हमको व्यभिचार से बचाता है। आज दुनिया में व्यभिचार बढ़ रहा है, हर एक जगह में बढ़ रहा है। मोबाइल से व्यभिचार,
लोग बहुत वीडियो देखते हैं, व्यभिचार के वीडियो देखते हैं, गंदा गंदा वीडियो देखते हैं, मोबाइल से आप बहुत गलतियां, बहुत गलत वीडियो सब देखते हैं और वे व्यभिचार में फंस जाते हैं, आंखों की अभिलाषाओं में पड़ते हैं। वचन बताता है यदि आपका आंख शुद्ध है तो आपका संपूर्ण शरीर शुद्ध है। आज पाप, व्यभिचार का पाप आज लोगों का जीवन में काम कर रहा है। आप सावधान रहे, क्योंकि जो कोई व्यभिचार चाहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा और परमेश्वर का राज्य का वारिस ना हो, क्योंकि जो कोई व्यभिचार चाहता है वो परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करता है। आप व्यभिचार करते हुए परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। यदि आपको परमेश्वर का संतान बनना है और परमेश्वर की ओर आपको आना चाहना है और परमेश्वर के साथ आपको रहना है तो आपको व्यभिचार से लौटना पड़ेगा, आपको व्यभिचार से छोड़ना पड़ेगा और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपना जीवन में ग्रहण कर पहली बार तो सबको छोड़ के प्रभु के लिए जीना पड़ेगा, तब आपका जीवन उद्धार पाएगा। आप प्रभु को जाने यदि आप यह छुटकारा पाना है। दूसरी बात, आप आत्मा के द्वारा चलाए